हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 वाले में। इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स का, खास करके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो पहले हम उन तमाम चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे कि बिगेस्ट चेंज क्या-क्या हुए हैं। नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो बहुत बड़ा चेंज किया गया है, खास करके फोटोग्राफ को लेकर के। इसके अलावा जो फॉर्म फिलिंग है उसको लेकर के बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इन तमाम बेसिक जो डिटेल्स हैं इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या बदलाव किया गया है और आपको फॉर्म फिल करने से पहले कौन-सी गलती नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो मे बी हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आगे चल कर के आपको किसी भी तरीके का परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, क्या साइज़ होना चाहिए, किस तरीके का चीज़ें माँगा जा रहा है। तो देखो यार, 2024 वाला जब एग्जामिनेशन हुआ था, जब फॉर्म फिलिंग हुआ था, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ डेट मेंशन करना था। लेकिन इस बार आयोग ने क्या कहा है कि भाई नेम भी चाहिए कैंडिडेट का। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि फ़ोटो जो है आपका 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फ़ोटो के नीचे आपका नाम और जिस दिन फ़ोटो आप खिंचवाते हो वो डेट भी इसमें मेंशन होना चाहिए। सी नंबर पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3/4 आपका फेस होना चाहिए। 3/4 फ़ोटोग्राफ पे आपका फेस होना चाहिए एंड 1/4 जो पार्ट बचेगा वहाँ पे आपका नाम एंड वहाँ पे फ़ोटोग्राफ डेट वगैरह वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मान लो कि अगर आप ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हो, स्पेक्युलस यूज़ करते हो या चश्मा वगैरह यूज़ करते हो, तो आयोग ने पिछले बार भी यही कहा था कि जिस तरीके से अभी आप दिख रहे हो, उसी तरीके से आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में भी उसी लुक में आपको दिखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि सेम लुक आपका होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने चश्मे में फ़ोटो खिंचवा लिया, बाद में आप चश्मे में नहीं जा रहे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अभी आपकी दाढ़ी है, बाद में आपकी दाढ़ी ना हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसा लुक अभी आपका होगा, वही लुक में आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में भी जाना होगा। अगर बीएड में जाते हो, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में वो फ़ोटो अपलोड करते हो, तो आपको तीनों जगह पे इसी चीज़ को प्रेफ़र करना पड़ेगा और वैसे ही लुक में आपको जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल्स था, जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लिया हूँ। इसके अलावा ये आपको नोटिफ़िकेशन में देखना होगा, तो पेज नंबर 3 पे चले जाना, पेज नंबर 3 पे ये मेंशन किया गया है। अब बच्चों का एक सवाल आ रहा है कि कलर क्या होना चाहिए, ठीक है ना? कलर क्या होना चाहिए बैकग्राउंड का? तो यहाँ पे कलर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बस इतना आपको याद रखना है कि कलर होना चाहिए, ठीक है ना? देन उसके बाद आप देखोगे तो पेज नंबर 11 पे चले जाओ। पेज नंबर 11 पे जाओगे, तो पेज नंबर 11 पे आप जब आओगे तो यहाँ पे एज लिमिट्स के ऊपर बातचीत अब किया गया है। सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो एज लिमिट्स को लेकर के आता है। तो आयोग ने कहा है कि जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 32 साल का, ठीक है? अगर आप 33 साल के हो गए हो, 34 साल के हो गए हो तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। और इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर डेट दे दिया है कि आपको 2 अगस्त 1993 से लेकर के, ठीक है ना? इसके बाद आपका जन्म हुआ है, 2 अगस्त 1993 के बाद आपका जन्म हुआ है। और 1 अगस्त 2004 से पहले का है, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तब आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप एससी-एसटी में आते हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हो, तो आपको 3 साल का आपको मिलेगा, डिफेंस सर्विसेज में आते हो, तो 3 साल का मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पेज, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अटेम्प्ट्स के ऊपर देख लो, तो एससी-एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, उसके बाद ओबीसी को 9 एंड पीडब्ल्यूबीडी को 9 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। अब जो मैं पेज पे बात करने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनना। अगर ये थोड़ा भी गलती होता है तो फिर आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे और मे बी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सके। ये है आपका सर्टिफ़िकेट को लेकर के, ख़ास करके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफ़िकेट हो गया या आपका बात करोगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट हो गया, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी रिज़र्व कम्युनिटी है, उनको जो रिज़र्वेशन मिलेगा या उनको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है, उनके लिए इन्होंने एक साफ-साफ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो ओबीसी कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि सीएससी 2025 में मस्ट बी प्रोसीड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम 3 फाइनेंशियल ईयर का इनकम ये आपसे मांग रहा है 21-22, 22-23 एंड 23-24। देखो ये थोड़ा सा वाकई में ये चौंकाने वाली बातें हैं। 21-22 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद 22-23 का फाइनेंशियल ईयर एंड 23-24 का फाइनेंशियल ईयर। इन तीनों साल के मिला करके आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? गवर्नमेंट स्ट्राइव हैव द वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट एनकरेज द अप्लाई। इस बात को आपको याद रखना है 21-22, 22-23 एंड 23-24 का। और जो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कब का होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका 1/4/2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024 से पहले का अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका 21-22 या 22-23 या 23-24 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना? इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है और इसके आधार पे आपका नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना है,
तो जिस दिन आपका फॉर्म आया है, यानी कि कल से लेकर के और 11 फरवरी जो लास्ट डेट होना है, उससे पहले का अगर आप बनवा लेते हो, तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। यानी कि 11 फरवरी 2025 से पहले और 1 अप्रैल 2024 के बाद का कोई भी सर्टिफ़िकेट आपके पास है नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो इसमें चल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इकोनॉमिकली जो वीकर सेशन है, उनके लिए भी कहा गया है। तो ये आप देख सकते हो 23-24, ठीक है ना? और 1 अप्रैल 2024 से पहले का ये बना होना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, जहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि कैटेगरी चेंजेस। तो एक बात याद रखना, आप अगर गलती से भी कोई भी कैटेगरी फिल कर दिए हो, जैसे कि आप ओबीसी के हो, एससी आपने डाल दिया है, एससी का हो आपने एसटी डाल दिया है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखना है। तो बहुत केयरफुल तरीके से फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं कि केयरलेस होकर के फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाओगे। ईडब्ल्यूएस के हो तो एससी डाल दिया है, तो भाई वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो आयोग ने साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो वो विथड्रॉल नहीं होगा अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हाँ यार, एक फॉर्म फिल कर लिया, फिर दूसरा फॉर्म फिल कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। उससे लेकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो इन बेसिक चेंजेस के ऊपर हम बातचीत करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बिगेस्ट चेंजेस में क्या है, तो सीएससी 2025 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2024 का जो सीएससी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें या इससे पहले का जो भी एग्जामिनेशन हो रहा था, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद आप मेंस का फॉर्म भरते थे, ठीक है ना? एंड उसके बाद डीएफ सेकंड का फॉर्म फिल करते थे। लेकिन 2025 में कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये एक मैं बात बता दूँ कि ये वाला जो पीडीएफ तैयार किया गया है, वो एआई के हेल्प से बनाया गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीएसपी 2025 कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट सर्विसेज प्रेफरेंसेस विद इन द 10 डेज ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट, ठीक है ना? अलोंग विद 200 फी ऑफ द मेंस एप्लीकेशन। तो ये हो गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड में देखोगे तो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखोगे तो रेलवे सर्विसेज स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 में देखोगे तो मॉडिफिकेशन इन द सबमिशन ऑफ डेटा के ऊपर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखोगे तो फी फॉर मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर बातचीत किया गया है। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। ये जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, सबको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाकर के आप आराम से शांति से बैठ करके एक-एक लाइन पढ़ लेना, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ओबीसी के कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, तो उनके लिए भी कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है। आप सभी जाना, आराम से इसको डाउनलोड करना और इसको पढ़ लेना, ठीक है? अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से हो तो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके लिए भी हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा है, इसको जाना केयरफुल तरीके से पढ़ लेना। 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, और सबमिशन जो लास्ट डेट है फॉर्म का, उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नोटिफ़िकेशन में देखोगे, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और इस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। पहली बात ये है कि सेंटर का जो अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट जो फॉर्म फिल करेगा, उसको पहले फर्स्ट प्रेफरेंसेस दिया जाएगा कि आप अगर पहले फॉर्म फिल करते हो, तो आपको पहले सेंटर अलॉट होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। इसके अलावा और भी जो डेट इस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025, आपको याद रखना है, इस डेट को मत भूलना। और इसका टाइम भी मेंशन किया गया है कि भाई शाम को 6 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे 2-3 चीज़ें और मेंशन किया गया है कि अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहो, ठीक है ना? तो फॉर्म फिल होने के बाद जब विंडो क्लोज़ हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होगा, जो 12 फरवरी 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो आपको इसको याद रखना है, और 11 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सबसे पहले आप कर लेना फॉर्म फिलिंग, एंड ये रहा आपका वेबसाइट जहाँ पे आपको जाकर के ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है? तो ये था कुछ बेसिक से चेंजेस जिसके ऊपर हमने बातचीत कर लिया है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो इन सारे नंबरों पे आप कॉल करके आप अपने क्वेरीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हो। टाइम याद रखना, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज़ वेल सेम है आपका सीएससी 2024 से, ठीक है? बाकी चीज़ें सिलेबस में जो बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, ठीक है? अटेम्प्ट्स वगैरह के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है, एंड जो भी चीज़ें थी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है, तो आप
आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। सीसेट को लेकर के बच्चे के माइंड में कुछ सवाल आ रहा था, तो यहाँ पे याद रखना भाई 33% आपके मार्क्स होने चाहिए सीसेट में। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड है, इसमें आपका 33% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप यूपीएससी, सीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होगा कि पेपर ए, बी यानी कि क्वालिफाइंग जो पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश वाला 300-300 नंबर का। देन उसके बाद आपका पेपर ऐसे पेपर 250-250, उसके बाद आप देखोगे तो 250-250-250 एंड उसके बाद आप देखोगे तो ऑप्शनल पेपर 500 का, ठीक है ना? 2 पेपर 250-250 का। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। टोटल होते हैं एग्ज़ामिनेशन आपके 2025 मार्क्स का, ठीक है? एंड लैंग्वेजेज़ एंड स्क्रिप्ट के ऊपर बातचीत करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेजेज़ दिए गए हैं, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेंस एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो तो हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसको जितने भी इम्पोर्टेंट थे, वो हमने बातचीत कर लिया है। अब आपके माइंड में अगर कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।